बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ के थ्योरम जो कि चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट हो रहे हैं और यही आपके एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलते हम फर्स्ट थ्योरम की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट आपके पास आ रही है। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो थ्योरम जब भी आप थ्योरम को सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले आपने इनके कीवर्ड्स, इसका स्ट्रक्चर याद रखना है कि थ्योरम में सबसे पहले आपने डायग्राम ड्रा करनी होती है। जैसे कि राइट साइड पे आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, इसी तरह ये डायग्राम के मार्क्स आपके काउंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने गिवन लिखना होता है, जो सवाल के अंदर उसने दिया हुआ है हमें। ठीक है, गिवन दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप आप प्रूव, जो चीज़ आप प्रूव करने जा रहे होते हैं वो उसके भी मार्क्स आपके काउंट होते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, जो आप अपनी तरफ से कोई चीज़ बनाते हैं, ज्वाइन करते हैं, ड्रा करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाती है। मेन आपके ये चार आ जाते हैं। क्लियर हो गई ये वाली कंडीशन। उसके बाद आपके पास प्रूफ आता है। प्रूफ के अंदर आपके पास दो चीज़ें हैं कि आप अपनी चीज़ बता रहे हैं और उसके साथ रीज़न भी देने पड़ेंगे। जैसे एक स्टेटमेंट आपने दे दी है, उसके साथ आप रीज़न देते जाएंगे कि ये चीज़ है, इसकी वजह क्या थी। जैसे मिसाल के तौर पर हम कोई चीज़ किसी के बारे में बताते हैं कि ये लड़का अच्छा है, तो हम उसके साथ रीज़न देंगे ये उसकी खूबी है। हम कहें ये बुरा है, हम उसके साथ रीज़न दे देंगे। फिर एंड पे जाके हम एक उस बात का निचोड़ निकाल लेंगे कि ये चीज़ ये थी, तो हम इस वजह से हम इसको अच्छा कहेंगे या फिर बुरा कहेंगे। तो ये वैसे आपके 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर 2 मार्क्स आपके डायग्राम के हैं, 1 नंबर गिवन प्रूफ कंस्ट्रक्शन के। तो आपके पास यहाँ पे 5 मार्क्स आपके इधर ही बन जाते हैं और 4 मार्क्स आपके इस पूरे प्रूफ के होते हैं, जिसमें स्टेटमेंट को विद रीज़न आपने प्रूव करना होता है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले आपने देखना है इसके अंदर गिवन क्या है, प्रूफ क्या है, वो हम देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को थोड़ा सा गौर से पढ़ें। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। आप लोगों ने ये कीवर्ड याद रखना है। इज, एम, आर या वाज, वर के बाद जो भी स्टेटमेंट आएगी इसका मतलब है वो प्रूव होगा। इज इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वल हो। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स मतलब उसके कॉर्नर्स। ठीक हो गया, किस चीज़ के कॉर्नर्स इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए, कहाँ से इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए, वो गिवन के अंदर। इज एम आर के बाद प्रूव है और इससे पहले वाला गिवन होगा, ये याद रखना है आपने। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर मतलब एक पॉइंट लेना है, वो राइट बाइसेक्टर पे होगा। और राइट बाइसेक्टर किसका, एक लाइन सेगमेंट का। एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर एक उसको बाइसेक्ट कर दे, मतलब उसके दो हिस्से बना दे, उसके दो सेक्टर बना दे। और दो सेक्टर ऐसे हों जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, राइट एंगल बनाए, उसको आप नाम देते हैं जी राइट एंगल बाइसेक्टर का। ठीक है, तो ये आपके पास कंडीशन आ जाती है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर गिवन आपके पास आ गया, अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ए बी एट द पॉइंट सी। तो अब उसने ये बात की है सिंपली कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट थी ए बी, उसके ऊपर आपका एक राइट बाइसेक्टर था जिसका नाम आपने रख दिया था जी एल एम। क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या है, जिसके अंदर आपका पी जो है वो एक पॉइंट है। ठीक है, अब इसके अंदर मज़ीद आप ना लिखें, जस्ट आप ये लिख दें, हम ये लिख दें कि एल एम इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी कंटेनिंग द पॉइंट पी। क्लियर हो गया। आप गिवन के अंदर जस्ट ये लिखते, ये वाली कंडीशन ना लिखें। उसके बाद प्रूफ क्या करना था, जब हम ट्राइंगल बना लेंगे तो हम इसको अपनी तरफ से ज्वाइन कर देंगे डॉटेड लाइन से। ये अपनी तरफ से ज्वाइन किया तो इसका मतलब ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, जो कि इसका तीसरा स्टेप बन रहा है। तो अब हम देखते हैं जी इसके अंदर, अब हमने प्रूव करना था कि इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। जो ये पॉइंट था एक राइट बाइसेक्टर के ऊपर, वो उसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस मतलब पी का ए तक का फासला किसके बराबर होना चाहिए, पी से लेकर बी तक के फासले तक। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना था। तो ये हमारे पास प्रूफ के अंदर आ जाएगा लाइन सेगमेंट, ऊपर इस बार का मतलब होगा लाइन सेगमेंट पी ए इज इक्वी डिस्टेंस टू
लाइन सेगमेंट PB, ये हमने प्रूव करना है। और गिवन क्या हमने लिख दिया, LM is the right bisector on the line segment AB which have the point P, ठीक है, containing the point P। क्लियर हो गई ये कंडीशन। अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है जी कंस्ट्रक्शन। आपने क्या किया, अपनी तरफ से जो ड्रा किया, ज्वाइन किया, वो P से A और P से B तक है। अब आ जाते हैं जी इसके प्रूफ की तरफ कि प्रूव अब आपने क्या करना है इसके अंदर। तो प्रूफ आपके पास सबसे पहले आप ट्राइंगल्स देखेंगे कि दो ट्राइंगल्स हैं, उनको कैसे लेके चलते हैं। एक ट्राइंगल आपके पास बन रही है ACP, दूसरी ट्राइंगल बन रही है BCP। सी इस वजह से मैं लेके आ रहा हूँ दोनों के बीच में क्योंकि इट इज़ द कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स। ये दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन पॉइंट आ रहा है C पर, तो मैं इसको ट्राइंगल ACB BCP का नाम दे दूंगा। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, इसको हम कॉरेस्पॉन्डेंस का नाम देते हैं, मतलब दोनों को कंपेयर करके लेके जा रहा हूँ। जैसे दो शख्स हैं, उनको कंपेयर किया जाता है कि हाँ जी इसके अंदर ये चीज़ है, क्या इसके अंदर है या नहीं है। अगर होगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हम रीज़न लिख देंगे कि इसके अंदर ये नई चीज़ है। अगर इसमें है तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि दोनों जो हैं सच बोलते हैं, तो हम लिख देंगे ये दोनों में है, दोनों इक्वल है, तो ये जो सच्चाई है इनमें कॉमन आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह हम ये बात करते हैं ट्राइंगल्स की कि ट्राइंगल्स जब आपस में क्रॉसपॉन्ड्स हों तो उनके दरमियान हम इस तरह एरो लगाते हैं, राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड में, और बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं, जिसका मतलब है कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है एक ट्राइंगल ACP की दूसरी ट्राइंगल BCP के साथ। अब हम देखते हैं कि जो AC है वो BC के इक्वल आ जाएगा क्योंकि ये आपके पास ये गिवन है। जब भी राइट बाइसेक्टर आ जाना, बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल हिस्से बना देना, और राइट का मतलब 90 डिग्री के ऊपर। तो इसका मतलब है ये राइट वाला हिस्सा लेफ्ट वाले हिस्से के बराबर हो जाएगा खुद ब खुद, तो ये गिवन में आ जाएगा। इसका रीज़न क्या है, मतलब ये उसने दिया हुआ है हमें, AC लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम BC, ये आपके पास गिवन के अंदर है। अगर हम बात करें ट्राइंगल्स की, याद रखिएगा कि ट्राइंगल्स दो जो है वो इक्वल आ सकती हैं आपकी डिफरेंट पोस्टुलेट्स के थ्रू। जैसे एक पोस्टुलेट है साइड एंगल साइड, जिसमें दो साइडें इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो, वो तब भी इक्वल आ जाएंगी ट्राइंगल। मिसाल के तौर पर इसकी दोनों साइडें इक्वल हैं, ये दोनों साइडें इक्वल है और एंगल भी बराबर है, तो हम कहेंगे दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं। या फिर तीनों लेंथ इक्वल आ जाएंगी, मतलब तीनों साइडें इक्वल आ जाएंगी, तब भी आपके पास जो है ट्राइंगल्स इक्वल हैं। या एक साइड आ जाएगी या दो एंगल्स आ जाएंगे और इसके अंदर भी एक साइड आ जाएगी और दो एंगल्स आ जाएंगे, तो हम ये कह देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स फिर इक्वल हो जाएंगी। वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कौन कौन से वो पोस्टुलेट्स बन जाएंगे। अब हमारे पास राइट बाइसेक्टर किया तो यहाँ से हिंट ले लिए, यहाँ पे एक एंगल भी इन्वॉल्व होगा जो कि एंगल C के ऊपर बन रहा है। तो देखिए एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP, C को मिड में लेके आ रहे हैं, मतलब जो एंगल है वो आपका C के ऊपर बन रहा है और एंगल था राइट एंगल क्योंकि वो परपेंडिकुलर था। ये जो साइन आ रहा है ना आपका, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। क्लियर है ये वाला। अब उसके बाद हम कहते हैं कि एक लेंथ इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, और अब ये जो एक साइड ये मज़ीद है PC, ये दोनों ट्राइंगल्स की इक्वल है क्योंकि ये कॉमन है। हमने साथ रीज़न भी दे दिया, यहाँ पे तीन चीज़ें होगी। अब इसका मतलब है जब दो साइडें और एक एंगल इक्वल हो तो इसका मतलब है ट्राइंगल्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो किस पोस्टुलेट के थ्रू, SAS, मतलब दो साइडें और एक एंगल पोस्टुलेट के थ्रू, तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएंगी। जब ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है उनकी हर एक चीज़ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो हर एक चीज़ जो हम निकालना चाह रहे थे उसमें PA इज इक्वी डिस्टेंस टू PB, हमने तो PA और PB को इक्वल निकालना था, ना कि ट्राइंगल्स को इक्वल निकालना था। लेकिन ट्राइंगल्स को जब हम इक्वल निकाल लेंगे तो तब ये इनकी जो साइड्स होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्लियर हो गया। तो ये आपका सिंपल थ्योरम था जिसके अंदर आपने गिवन, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ के साथ इसको जस्टिफाई कर दिया कि जो भी पॉइंट है राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक लाइन सेगमेंट के वो इक्वी डिस्टेंस है उसके एंड पॉइंट से।